ओम नमः शिवाय। और मैं आज आपके बीच में यह बताने के लिए आई हूँ कि जो 14/4/20 को आपको प्रिडिक्शन की गई थी, जब मोदी जी ने सब जनता को संबोधन किया था, उस समय की कुंडली के हिसाब से जो कुंडली बनती थी वो मिथुन लगन की बनती थी और अष्टम में शनि मंगल बृहस्पति था और लगन में राहु और केतु थे और चंद्रमा थे। सप्तम में चंद्रमा और केतु थे। तो उस दिन मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि जो ये कुंडली बनी है, इस कुंडली के हिसाब से अष्टम में शनि मंगल और बृहस्पति यह कहीं कहीं उपद्रव कराएंगे, झगड़े कराएंगे, गुप्त शत्रु खड़े होंगे। और वह बात सत्य हुई कि बॉम्बे के स्टेशन पे और सूरत के स्टेशन पे उपद्रव हुआ, मुजफ्फरपुर में उपद्रव हुआ, यूपी में, जहां डॉक्टरों को और पुलिस वालों को लेडीज ने छतों से पत्थर मारे। और तीसरा, जो मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि कहीं पे अगजनी की भी संभावना है, और वो अगजनी की संभावना 21 तारीख को बॉम्बे में हुई। एक स्कूल जल गया, क्योंकि बृहस्पति अष्टम में है, ये विद्या का कारक है, संतों का कारक है, बड़े बूढ़ों का कारक है। तो अगजनी की भी महाराष्ट्र में घटना घटी और मैंने कहा था कहीं कहीं बारिश भी होने की संभावना है। चंपा में बर्फबारी हुई। तो अखंड मंथन पे जो भी प्रेडिक्शन होती है वह सारी संभावनाओं के हिसाब से होती है, और संभावनाओं के हिसाब से अगर वो प्रेडिक्शन सत्य हो जाए तो मैं अखंड मंथन के चैनल के ऑनर को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर चुने हुए हैं और जिनकी प्रेडिक्शन 100 में से 90% सही होती है। अब एक भूकंप की मुझे संभावना लगती है, जो आज 22 तारीख है और 23 तारीख है। इसके अंदर देश में विदेश में कहीं भी भूकंप की संभावना अभी भी लगती है, क्योंकि मंगल अभी अष्टम में ही बैठा हुआ है और वो भूमि कारक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ऐसी संभावना हो सकती है, लेकिन जब तक मंगल 4 मई को यहाँ से कुंभ राशि में नहीं जाएगा, तब तक अगजनी, उपद्रव, झगड़े, ऐसी संभावनाएं बनती रहेंगी। लेकिन मैं आप सबको एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि आप जो भी अखंड मंथन पे देखते हैं, भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन या कुछ भी देखते हैं, उसमें हमें संभावनाएं लगती हैं। संभावना जो हम कहते हैं, तो अगर वो प्रत्यक्ष हो जाए तो आप वो ये मत सोचिए कि वो हमने मतलब प्रत्यक्ष किया है। वो कुछ अदृश्य शक्तियाँ होती है, कुछ भोले की कृपा होती है, कुछ गणपति की कृपा होती है, कुछ सरस्वती की कृपा होती है, जो वाणी पे आके बैठ के वो ये बातें सत्य बुलवाते हैं। और मैं अखंड मंथन देखने वाले सभी दर्शकों का धन्यवाद करूंगी कि आप अखंड मंथन को देखते हैं और उन संभावनाओं को देख के आप संभल कर चलते हैं। मुझे बहुत से लोगों का फ़ोन आता है कि गुरु माँ, जब आपने यह संभावना प्रकट की थी तो हमने तो अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया, हमने तो अपने बच्चों को कहीं झगड़े में नहीं जाने दिया, या हम लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि मोदी जी जो हमारे को ये लॉकडाउन के लिए सचेत करते हैं और बार बार सचेत करते हैं, तो आप ये सोचिए कि उन्हें हमारी कितनी चिंता है। और एक मैं आपको अब
और नई प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ कि जो कोरोना की दवाई, वैक्सीन, टीका जो भी निकलेगा वह हमारी इंडिया से निकलेगा, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं और मोदी जी उनका प्रोत्साहन बहुत बढ़ा रहे हैं। और यह दवाई, इसका टीका, इसकी वैक्सीन आज अखंड मंथन के चैनल के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी वैक्सीन हमारे ही देश से निकलेगी, क्योंकि जो ये सूर्य है यह हमारी वैक्सीन की पूरी तैयारी में लगा है। हो सकता है मई के एंड तक इसकी वैक्सीन निकल कर आ जाए, ऐसी संभावना लगती है मुझे, और नहीं तो कुछ मई तक तो संभावना लगती है, और अगस्त तक यह पूरी दवाई निकल के जितने भी कोरोना के मरीज हैं सारे ठीक हो जाएंगे और आगे कोरोना जैसी बीमारी हमारे देश में कभी पांव भी नहीं रखेगी, क्योंकि ऐसी वैक्सीन हमारे साइंटिस्ट तैयार कर रहे हैं कि जिसका लाभ आपको घंटों में मिल जाएगा। बाकी समय समय पर थोड़ा गर्म पानी पीजिए और बासा खाना ना खाएं और थोड़ा सा फल फ्रूट के ऊपर ध्यान दीजिए, और जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। और मैं आपको फिर सचेत कर रही हूँ, विश्व में कहीं भी 22 और 23 में भूकंप के झटके आने की संभावना लग रही है। 22 तो आज है, आज भी मुझे लगता है कहीं भूकंप किसी भी देश में कहीं भी आ सकता है, और कल भी ऐसी इसकी संभावना लगती है। तो इससे घबराने की बात नहीं है, ये विश्व के किसी भी कोने में आ सकता है। और बाकी मैं आपको यह बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप अखंड मंथन को देखते हैं और इसको सराहते हैं, इसको लाइक करते हैं। मुझे अपने दर्शकों से बहुत बहुत प्यार है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी अखंड मंथन को देखता है वो इसको देखे और लोगों को भी प्रोत्साहित करे कि आप अखंड मंथन पे देखिए। आपको 100%, तो मैं नहीं कहती 90% तक आपको प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल सही मिलेगी, और आप उसके ऊपर पालन करें। और जैसे जैसे आप पालन करेंगे और आपको किसी भी तरीके का कष्ट या कोई दुख या कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि हम यह प्रेडिक्शन पहले ही करने की संभावना करते हैं। धन्यवाद।